हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे हैप्पी प्लांट के बारे में जो हमेशा हर क्लाइमेट कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है बिना किसी केयर से। पर उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से 80% लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी जानते हैं। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा पर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज मैं जिस हैप्पी प्लांट के बारे में बात करूँगी, जिसे ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े, लो लाइट में भी अच्छे से ग्रो करे, घर के अंदर रखें तो बहुत दिनों तक फ्रेश बना रहे और ना ज़्यादा वाटरिंग का ध्यान रखना पड़े और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़े और बिल्कुल इजी ग्रोइंग प्लांट हो और बिगनर्स भी उसे आसानी से ग्रो कर पाएँ, तो वो प्लांट है ये डिफिनबेकिया या फिर डंपकिन प्लांट। इस प्लांट को डंपकिन प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्लांट के अंदर एक ऐसा सैप होता है, चिपचिपा पदार्थ, जिसे अगर हम गलती से अपनी टंग से टेस्ट कर लें तो थोड़ी देर के लिए हमारी वॉइस आवाज़ चली जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। तो इसीलिए इस प्लांट को डंपकिन प्लांट कहा गया है। तो इसलिए इस प्लांट को बच्चों की और अपने पेट्स की पहुंच से दूर रखें। इस प्लांट का नाम डंपकिन तो है पर ये बिल्कुल भी डम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया, ओवर वाटरिंग हुई और ये प्लांट गलना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से ये प्लांट आपको अच्छा भला दिखाई देता रहेगा पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये एक तरफ को झुक रहा है और जब आप इसे टच करेंगे तो देखेंगे नीचे से सारी इसकी रूट्स ही गल चुकी हैं। ये एक सस्ता प्लांट है जो आसानी से नर्सरी पर 50-60 रुपये में मिल जाता है। ये डिफिनबेकिया प्लांट की देसी वैरायटी है जो मेरे पास है और यही आपको 50-60 रुपये में नर्सरी पर मिल जाएगी। पर इसकी दूसरी हाइब्रिड्स और एक्जॉटिक वैरायटीज़ जो वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी 50-60 रुपये में नहीं मिलेगी। उनको लेने के लिए आपको 1500 से लेके 2000 रुपये तक भी खर्चने पड़ सकते हैं। ये इसकी ऑर्डिनरी और सिंपल वैरायटी है। इस वैरायटी के मुकाबले आपको इसकी एग्जॉटिक वैरायटीज़ आपको बहुत ही महंगी मिलेगी। तो अच्छा होगा कि आप पहले देसी वैरायटी लेकर आएँ और थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएं ताकि आप इसकी केयर को समझ पाएँ और इसके वाटरिंग का ध्यान रख पाएँ। क्योंकि इसकी एग्जॉटिक और एक्सपेंसिव वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ की केयर थोड़ी सी टफ़ होती है, वो थोड़ी से फसी प्लांट होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसकी ऑर्डिनरी और देसी वैरायटी में पहले हाथ आजमा लें। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तभी आप इसकी एक्सपेंसिव वैरायटीज़ को घर लेकर आएँ। अब करते हैं इसकी लीव्स की बात। इसकी लीव्स देखिए, आपको ग्रीन, क्रीम, येलो और वाइट कलर के पैटर्न में मिल जाएंगी। इसकी लीव्स गोलाकार और आगे से पॉइंटेड होती हैं। देखिए, इसके लीव्स 20-20 इंच तक लंबे भी हो सकते हैं। उसके प्लांट की हाइट 10 फुट पर तक भी जा सकती है अगर आपने इसे ग्राउंड में लगाया हो और इसे अच्छी क्लाइमेट कंडीशन मिलती रहे तो। हमारे घरों पर ये प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है क्योंकि आप देख सकते हैं हम इसे पॉट पर लगाते हैं। सबके पास ग्राउंड पर लगाने की जगह होती नहीं है तो पॉट में इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। पर यदि आपके पास ग्राउंड में इस प्लांट को लगाने की जगह है तो आप एक शेडी प्लेस का चुनाव करें, क्योंकि गर्मियों में हार्श सनलाइट से इसकी लीव्स जल जाती हैं। तो शेडी एरिया में इसे लगाएं जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती है और फिर देखें इसका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है और ये प्लांट कितना बुशी और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हार्डी बन सकता है और कितने सालों तक ये चलता रह सकता है। डिफिनबेकिया या डंपकिन प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, पर ये अपने आप को हर क्लाइमेट कंडीशन में आसानी से ढाल लेता है, चाहे लो लाइट हो, चाहे ब्राइट लाइट हो या फिर इसे सनलाइट में लगाया गया हो। ये हर कंडीशन में अपने आप को हैबिचुअल बना लेता है।
और नॉर्थ इंडिया की हार्श समर्स में भी इस प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है। ये पूरा साल इसी तरह से ग्रो करता रहता है, ना ही इस पर नॉर्थ इंडिया के विंटर का कोई असर पड़ता है। विंटर्स में बस इसकी आपको एक दो लीव्स नीचे वाली येलो होती दिखाई देंगी, पर ये प्लांट ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहेगा। पर आपने इसे यदि गलती से धूप पर रखा है और आपके पास शेड में प्लांट को रखने की जगह नहीं है, तो समर सीजन की हार्ड कंडीशंस इसकी लीव्स को पूरी तरह से जला देंगी। पर फिर भी आप घबराएं ना, लीव्स के जलने के बावजूद भी ये प्लांट ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। आप जली हुई लीव्स को निकाल दें और जैसे ही मानसून सीज़न आएगा ये प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और इसी तरह से ग्रो करने लगेगा। अब बात करते हैं डिफिनबेकिया या डंपकेन प्लांट की सॉइल मिक्सचर के बारे में। तो दूसरे प्लांट्स की तरह ही इस प्लांट को भी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इसके लिए आप एक पार्ट सॉइल ले लें, एक पार्ट सैंड ले लें और एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लें। उस सॉइल मिक्स में आप इस प्लांट को लगा लें, क्योंकि अगर ये प्लांट मरेगा तो सिर्फ अपनी सॉगी सॉइल की वजह से, यानी कि ओवर वाटरिंग की वजह से मरेगा, वरना ये प्लांट आसानी से मर नहीं सकता है। और मेक श्योर करें कि यदि आप इसको लगाने के लिए पॉट का यूज़ कर रहे हैं और अगर वो पॉट प्लास्टिक का है तो उसमें आप बहुत सारे ड्रेनेज होल बना लें ताकि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। और आप वाटरिंग तभी करें जब आपको इसकी ऊपर की लेयर ड्राई दिखाई दे, सॉइल की लेयर आपको ड्राई दिखाई दे, या फिर तब भी नीचे से सॉइल गीली रह सकती है। तो आप ट्राई करें कि आप अपनी फिंगर सॉइल मिक्स में डाल कर देखें कि 2-3 इंच तक आपकी सॉइल आपको ड्राई लगनी चाहिए, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। और अगर आपको फिर भी डाउट लगे कि पता नहीं पानी सूखा है या नहीं सूखा है, तो आप अच्छा होगा कि इसकी वाटरिंग को आप स्किप कर दें, क्योंकि दूसरे प्लांट की तरह इस प्लांट को पानी ना देने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। क्योंकि दूसरे प्लांट पानी ना देने पर अपनी लीव्स को ड्रूपी कर लेते हैं, झुका लेते हैं, पर मैंने कभी भी इस प्लांट की लीव्स ड्रूपी नहीं देखी हैं, चाहे इसे कितने भी दिन पानी ना दिया गया हो। क्योंकि इसकी स्टेम्स में इतना सारा पानी होता है, जब भी आप इसकी स्टेम कट करते हैं, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अंदर से इसकी स्टेम में एक सैप होता है। इस वजह से इस प्लांट का पानी कभी भी सूखता नहीं है। अब बात करते हैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र नीड की। तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे बाकी प्लांट में आप साल में 2 बार फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, एक बार फरवरी मार्च में और एक बार सितंबर अक्टूबर में, उसी तरह आप इसमें भी 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई, अच्छे से सड़ी हुई खाद मिला लें। और अगर आपके पास हो सीवीड फर्टिलाइज़र के ग्रैनुअल्स तो आप उसको भी थोड़े थोड़े दाने इसमें साल में 2 बार मिला लें। और अगर ना हो तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देसी वैरायटी का ऑर्डिनरी सिंपल प्लांट है, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी हाइब्रिड और एग्जॉटिक और एक्सपेंसिव वैराइटीज़ को ज़्यादा केयर और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। उनको ग्रो करने के लिए तो आपको थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र का भी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे NPK और फास्फोर्स वगैरह और बोन मील। पर इसके लिए देसी वाली वैरायटी के लिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि एक हैप्पी प्लांट है जो हर कंडीशन में अच्छे से ग्रो होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन के बारे में। तो टाइम टाइम पर ये प्लांट अपने बेबी प्लांट्स ग्रो करता रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके बेबी प्लांट्स। ये देखिए, यहाँ से इसका एक बेबी प्लांट निकल रहा है और देखें इसकी सॉइल कितनी ड्राई है। और मैंने पता नहीं कितने दिनों से, मेरे ख्याल से 1 वीक तो हो ही गया है, और मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की है। और आज भी मैं इसमें वाटरिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं इसमें कल वाटरिंग करने वाली हूँ। क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से ये जो इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, ये कब गल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये प्लांट टाइम टाइम से अपने बेबी प्लांट ग्रो करता रहता है। और जैसे ये बेबी प्लांट्स बड़े हो जाएं, लगभग ये जो इसके साथ एक प्लांट लगा हुआ है ये वाला, इतने बड़े हो जाएं, तब आप इसको सेपरेट कर लें। सारे प्लांट को सॉइल के साथ बाहर निकालें रूट बॉल के साथ, और इसको एक नाइफ़ से कट कर लें। और जहाँ से आप कट करें वहाँ पे आप फंजीसाइड लगा लें।
कटे हुए भाग पर, ताकि कोई फंगस ना लगे, और इसको एक अलग से पॉट दे दें। तब तक इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। पर अच्छा होगा अगर आप ये डिवाइड का काम इसके ग्रोइंग पीरियड में करें, जो कि फरवरी मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होता है, या फिर मानसून इसके लिए बेस्ट सीज़न है। और इसका जो दूसरा मेथड है कटिंग के थ्रू लगाने का, उसके लिए भी मानसून बेस्ट मेथड है, बेस्ट सीज़न है। पर अगर आप इसे फरवरी मार्च में भी ग्रो करना चाहें कटिंग के थ्रू, तो वो भी सीज़न इसके लिए अच्छा है, क्योंकि मानसून में कभी कभी ज़्यादा पानी और ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये प्लांट गल जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। या तो फिर आप इसको पूरी तरह से सैंडी सॉइल में ग्रो करें, बिल्कुल सैंड ले लें कंस्ट्रक्शन वाली, या फिर रिवर सैंड ले लें, या फिर थोड़ी सी मोटी जो बजरी आती है उसको ले लें, उसमें ग्रो करेंगे तो मानसून में भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉइल वाले मिक्सचर में लगाएंगे तो इसके थोड़े से चांसेस होते हैं गल जाने के। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इसे इन दोनों मेथड के थ्रू ग्रो करने की कोशिश करें। आप इसकी वाटर में भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग सॉइल में या फिर सैंड में अच्छे से ग्रो नहीं होती है, तो आप इसकी स्टेम को कट कर लें। देखिए मैं बताती हूँ कहाँ से कट करें। जैसे ये एक प्लांट है, तो आपकी इसकी स्टेम को यहाँ से कट करें, यहाँ से। और ये जो नीचे जो स्टेम रह जाएगी, यहाँ से और भी बहुत सारे 3-4 प्लांट तो निकलेंगे। यहाँ से कट करें, इस जगह से, मतलब जहाँ से इसकी लीव्स हैं वहाँ से थोड़ा नीचे से कट करें, और नीचे के जो स्टेम रह जाएगी उसमें से बहुत सारे बेबी प्लांट निकल कर आएंगे, और इसको आप पानी में डाल दें। पानी में आपको इसकी ग्रोथ दिखती रहेगी, या फिर आप इसको लीका बॉल में डाल लें, उसमें तो रूट्स गलने का कोई सवाल ही नहीं होता, और प्लांट मिट्टी से भी हैबिचुअल हो जाता है। फिर जब आप पानी की कटिंग को मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके पास लीका बॉल्स हैं तो आप उनमें इसकी कटिंग को लगा दें थोड़ा सा पानी डाल के, या फिर आप सिर्फ पानी में भी डाल लें और टाइम टाइम से इसका पानी 2-3 दिन में बदलते रहें। और जब इसकी बहुत सारी रूट्स बन जाएं और वो रूट्स थोड़ी सी मैच्योर हो जाएं, तब आप इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करें, और थोड़े दिनों तक मिट्टी में पानी थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि वो पानी में ग्रो किया हुआ प्लांट है तो उसको पानी की आदत है। तो पानी डालते रहें, और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट ग्रो करने लग गया है। जब हमारा प्लांट बहुत ही लैगी हो जाता है, देखिए मेरा ये प्लांट तो बुशी लग रहा है, पर कई बार शेडी एरिया में रखने की वजह से ये प्लांट बहुत ही लंबा लंबा टॉल हो जाता है और लैगी हो जाता है। इसके नीचे की लीव्स सारे ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ ऊपर 2-4 लीव्स नज़र आती हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आप इनकी टाइम टाइम से प्रोपगेशन करते रहें। इसकी नीचे की 1-2 इंच की स्टेम छोड़ के बाकी आप सारी स्टेम काट लें। ऊपर की टिप को आप अलग से ग्रो कर लें, जैसे कि मैंने अभी बताया। और बीच का जो स्टेम का आपका एरिया है उसके 4-5 पीस कर लें, जिसमें कम से कम 2 या 3 नोड एरिया होने चाहिए जहाँ से आपका प्लांट ग्रोथ करे, और उनको सॉइल में लगा दें और ऊपर से कवर कर लें सॉइल से, और उसमें पानी देते रहें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। अच्छा होगा कि जब आप इस स्टेम्स की कटिंग करें तो उनमें आप फंजीसाइड लगा लें, ताकि आपके स्टेम के गलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाए, और फिर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इनमें नन्हे नन्हे से प्लांट निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पॉट की साइज़ की। तो अब आप इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे छोटे वाले पॉट का सिलेक्शन करें। जब आप इसे नर्सरी से लेकर आते हैं तो या तो ये पॉली बैग में लगा होता है जो कि 3-4 इंच का होता है, या तो फिर पॉट में लगा होता है वो भी 3-4 इंच का होता है। यदि आप बड़ा प्लांट लेकर आ रहे हैं तो वो आपको बड़े पॉट में मिलेगा, पर जब आप छोटा प्लांट लेके आते हैं 50-60 रुपये का, तो वो आपको छोटे पॉट में ही मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि उससे 2 साइज़ बड़ा ही पॉट इसे दें आप। और जैसे ही ये प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो अच्छे से ग्रोथ करता है। ये वाली सिचुएशन हर प्लांट पर एप्लीकेबल होती है। हर प्लांट रूट बाउंड होने पर अच्छे से ग्रोथ करता है। तो जब इसकी रूट बाउंड हो जाए तो आप इसे फिर से टैप टैप करके बाहर निकाल लें। आपको रूट्स को डिस्टर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना उनको कट करने की ज़रूरत है, ना उनको प्रून करने की ज़रूरत है। और आप उससे 2 साइज़ बड़ा पॉट लें और उसमें उसको लगा लें अच्छे से, सॉइल मिक्स बनाकर रिच मैन्योर वाली, जैसे कि मैंने आपको बताई। इस प्लांट के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर ही बेस्ट होती है। इसको आपको केमिकल मैन्योर या केमिकल फर्टिलाइज़र देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। जैसे मैंने बताया, इसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ को और एक्जॉटिक और एक्सपेंसिव वैरायटीज़ की केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको केमिकल फर्टिलाइज़र लाना पड़ता है।
तो आप हमेशा इसको उतना ही पॉट साइज़ दें जितनी इसकी ज़रूरत है। इसकी रूट्स कोई इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, इसकी रूट उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं जैसे कि किसी सन में रहने वाले प्लांट की या फ्लावरिंग प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। इसकी रूट उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती नहीं है। तो इसके लिए आप उतने ही साइज़ का पॉट दें जिसकी इसको नीड है। जितना साइज़ का ये प्लांट है, बहुत बड़े पॉट में मत लगा लें। मैंने अपने इस प्लांट को शुरू से ही इसी पॉट में लगाया है। ये बहुत बड़ा पॉट था इसके लिए, और मैं सिर्फ 50 रुपीज़ का एक छोटा सा प्लांट लाई थी। तो मैंने क्या किया, नीचे इसमें बहुत सारे ड्राई लीव्स भर दिए और ऊपर सिर्फ 5-6 इंच की सॉइल डालकर इसको लगा लिया। ऊपर यहाँ तक भरकर मैंने इसे लगाया था, यहाँ तक भरकर लगाया था। और धीरे धीरे जब वो पत्ते डीकम्पोज हो गए तो देखिए सॉइल इसकी कितनी नीचे जा चुकी है। और जब मैंने इसे शुरू में लगाया था तो मैं पानी बहुत ही संभाल कर डालती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये पॉट बहुत ही बड़ा है इसके लिए, तो मैं बहुत ही कम पानी डालती थी। पहली बार में इसको मैंने इतना पानी डाला कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि लीव्स को डीकम्पोज होने के लिए पहले गीला होना पड़ेगा। और उसके बाद हमेशा मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डाला है, और अभी भी मैं इसमें बहुत ही एहतियात बरतती हूँ। जबकि इतना बड़ा प्लांट हो चुका है फिर भी मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि इसके गलने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये कब गल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कम पानी से या ना पानी से कभी नहीं मरेगा, पर ओवर वाटरिंग से हमेशा मर जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हो सके तो इसे मिट्टी का पॉट दें, उसमें वाटर का इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है और आपको इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी वाटरिंग के बारे में। पर ये पॉसिबल ना हो तो प्लास्टिक के पॉट में भी लगाएं। तो पॉट साइज़ हमेशा छोटा ही होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप पॉट के साइज़ को इंक्रीज़ करें। स्मॉल पॉट में ओवर वाटरिंग का ख़तरा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग कर ही देते हैं और आप रेगुलर इसमें वाटरिंग करते ही जा रहे हैं, फिर भी छोटे पॉट में सॉइल इतनी कम आती है कि वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी, तो आपका प्लांट सेफ़ रहेगा। अगर इस प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपने ज़रूर ओवर वाटरिंग ही की है। और यदि ऐसा है तो अपने पॉट की सॉइल चेक करें। अगर वो आपको गीली नज़र आए तो इसमें कुछ दिनों तक पानी बिल्कुल बंद कर लें। 15-20 दिन तक आप इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। और ये प्लांट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लांट हमेशा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ज़िंदा रहने की। तो ये अपनी, अगर इसकी रूट्स ओवर वाटरिंग से गल भी चुकी हैं तो भी ये अपनी नई रूट्स बना लेगा और फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी कुछ दिन फिर पानी आप ना दें। और जब आपको लगे कि आपके प्लांट में नई लीव आने लग गई है, फिर ही आप इसमें वाटरिंग करें। इस तरह से आप अपने ओवर वाटर्ड प्लांट को भी आसानी से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा सीज़न इसके लिए बेस्ट है। तो मैं कहूँगी कि ये सारी साल आपके घर में इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। मैं इस ऑर्डिनरी सिंपल वैरायटी की बात कर रही हूँ, देसी वाली जो मेरे पास है और जो आप सामने देख रहे हैं। मैं इसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये प्लांट पूरी साल अच्छे से ग्रोथ करता है, हर सीज़न में। इवन कि विंटर सीज़न में भी इसकी सिर्फ 2-4 लीव्स ही येलो होकर, वो भी नीचे वाली पुरानी वाली लीव्स गिर जाती हैं, फिर भी ये प्लांट ऐसे ही बना रहता है। पर आपने विंटर में ये ध्यान रखना है कि विंटर सीज़न में जो पाला पड़ता है, जो फ्रोस्ट पड़ती है, वो इस पर नहीं पड़नी चाहिए। उस टाइम आप इसको एक ऐसे एरिया में रख दें जहाँ पर इसको थोड़ी सी शेड मिल जाए और इस पर पाला ना पड़े। और अगर आपके पास ये फैसिलिटी ना हो तो आप इसको पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। रात में बड़ा सा पॉलीथीन लेके इसको कवर कर सकते हैं, ताकि फ्रॉस्ट से और पाले से ये बचा रहे। और विंटर सीज़न में तो आपको इसको महीने में एक ही बार वाटरिंग करनी है। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है अपने प्लांट को बचाने का विंटर सीज़न में। तो ये थी इस प्यारे से प्लांट की पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो अपने गार्डनर फ्रेंड के संग शेयर करिएगा और लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे मेरे चैनल को। आप सब लोग वीडियोस देखेंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी मेरी आगे की अपडेट या कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नए प्लांट के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू, ओम शांति।